नमस्कार दोस्तों। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसे प्राचीन रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं जो मानव अस्तित्व का शायद सबसे बड़ा और गहरा राज समेटे हुए है। ये महज कोई पुरानी पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि एक ऐसा ठोस सच है जो सीधे तौर पर आज के हमारे समाज और इंसान के दिमाग से जुड़ा हुआ है। यकीन मानिए, ये चर्चा दुनिया को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दानव की जिसके बारे में कहा जाता था कि उसका वध करना भी विनाश को न्योता देना था और उसे जिंदा छोड़ देना भी दुनिया के लिए एक भयंकर अभिशाप था। आपने बिल्कुल सही सुना, ये कोई साधारण दानव नहीं है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये अमर राक्षस आज इसी वक्त हमारे और आपके बीच जिंदा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आखिर कैसा राक्षस है। देखिए, ये कोई ऐसा दैत्य नहीं जो तलवारों या हथियारों से हमला करें। इसका तरीका बहुत ही मनोवैज्ञानिक और खौफनाक है। ये सीधे इंसान के दिमाग पे वार करता है। इसका असर इतना भयंकर होता है कि बड़े बड़े विद्वान भी इसके आगे घुटने टेक देते हैं और मूर्ख बन जाते हैं। इसके हावी होते ही सच और झूठ के बीच का फर्क पूरी तरह से मिट जाता है। ये बाहर से नहीं बल्कि अंदर से हमें खोखला करता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला हिस्सा, एक अमर राक्षस का रहस्य। इस भाग में हम महादेव के नटराज रूप के नीचे दबे उस गहरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर, अज्ञान और भ्रम का जन्म। बात उस प्राचीन दौर की है जब ज्ञान और सत्य का प्रकाश हर दिशा में तेजी से फैल रहा था और अंधकार की शक्तियों में दहशत का माहौल था। ज्ञान के इस बढ़ते उजाले से घबराकर अंधकार की ताकतों ने एक बेहद शक्तिशाली और खौफनाक इकाई का निर्माण किया। इसे नाम दिया गया अपस्मार। इसे कोई आम युद्ध लड़ने के लिए नहीं बनाया गया था। इसका इकलौता मकसद था भ्रम यानी इल्यूजन का इस्तेमाल करके इंसान की बुद्धि को पूरी तरह से नष्ट कर देना। इस राक्षस ने किस तरह धीरे धीरे समाज के हर एक स्तर को करप्ट किया, वो देखना वाकई रोंगटे खड़े कर देता है। इसके आते ही ज्ञान की परंपरा टूटने लगी, गुरु अपने ही शिष्यों को भूलने लगे, फिर न्याय अंधा हो गया, राजाओं के पास सही और गलत का फैसला करने की समझ ही नहीं बची। और हद तो तब हो गई जब पूरे समाज ने झूठ को ही अपना सबसे बड़ा सच मान लिया। ये एक तरह से पूर्ण पागलपन की शुरुआत थी। ये सब देखकर देवता पूरी तरह खौफ में आ गए। उन्हें साफ दिख रहा था कि अगर इसे तुरंत नहीं रोका गया तो पूरी सृष्टि एक गहरे पागलपन में डूब जाएगी। एक ऐसी दुनिया जहां लोग बिना किसी वजह के एक दूसरे से अंधी नफरत करेंगे और ज्ञान का नामो निशान मिट जाएगा। इसी संकट से ब्रह्मांड को बचाने के लिए सभी देवता मदद की गुहार लेकर सीधे कैलाश पर्वत की ओर दौड़े। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, महादेव का दिव्य तांडव। घबराए हुए देवताओं की विनती सुनकर शिव बस शांति से मुस्कुराए, क्योंकि वो जानते थे कि समाधान केवल विनाश में नहीं है। अगले ही पल कैलाश पर एक अकल्पनीय ऊर्जा का विस्फोट हुआ। शिव ने अपना विराट नटराज रूप धारण कर लिया। जरा कल्पना कीजिए उस दृश्य की। उनके चारों ओर आग का एक विशाल प्रज्वलित चक्र प्रकट हो गया और डमरू की गर्जना से पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। फिर शुरू हुआ शिव का वो अजेय और अद्वितीय तांडव नृत्य। उनके हर एक कदम से ऐसी विशाल ऊर्जा निकल रही थी कि अज्ञान की दीवारें टूटकर बिखरने लगीं। उस प्रलयंकारी शक्ति को देखकर अपस्मार ने अपनी जान बचाने के लिए भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस दिव्य ऊर्जा से बच पाना उसके लिए नामुमकिन था। और तभी आता है इस महायुद्ध का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स। शिव ने अपना पैर उठाया और भागते हुए अपस्मार की पीठ पर रखकर उसे जमीन पर मजबूती से दबा दिया। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। शिव ने उस राक्षस को मारा नहीं, उन्होंने उसे सिर्फ दबाकर रखा। अब यहां हमारा चौथा और सबसे बड़ा सवाल उठता है, शिव ने वध क्यों नहीं किया? आखिर महादेव ने भ्रम और अराजकता फैलाने वाले इतने भयंकर राक्षस को जीवित छोड़ना क्यों सही समझा? हैरान और परेशान देवताओं को शिव ने एक बहुत ही गहरा और दार्शनिक उत्तर दिया। उन्होंने कहा, यदि अज्ञान पूरी तरह समाप्त हो गया तो ज्ञान का मूल्य भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये एक ऐसा सच था जिसने सृष्टि के संतुलन को एक बिल्कुल नए नजरिए से परिभाषित किया। इस स्लाइड पर जरा गौर कीजिए, ये उस बात को बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। एक तरफ है ज्ञान और प्रकाश और दूसरी तरफ है अज्ञान और अंधकार। सोचिए, अगर अंधेरा हो ही ना तो रोशनी की अहमियत कौन समझेगा? अपस्मार उसी अंधकार का प्रतीक है जो सत्य और ज्ञान को पहचानने के लिए एक बहुत ही जरूरी कंट्रास्ट या विपरीत पहलू प्रदान करता है।
अगर इस दुनिया में हर इंसान जन्म से ही पूर्ण ज्ञानी होता तो क्या कभी कोई कुछ नया सीखने की कोशिश करता? सत्य की खोज की वो प्यास तो हमेशा के लिए खत्म हो जाती ना। इसीलिए इंसान के भीतर सत्य को जानने की ललक जिंदा रखने के लिए अज्ञान को पूरी तरह से नष्ट करना मुमकिन नहीं था, उसे बस नियंत्रण में रखना जरूरी था। अब बढ़ते हैं इस चर्चा के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, आज के युग का अपस्मार। आइए देखते हैं कि कैसे ये हजारों साल पुरानी कहानी आज की आधुनिक वास्तविकता में एकदम सटीक बैठती है। इस पूरी गाथा का सबसे बड़ा रहस्य ही यही है कि अपस्मार कोई बाहरी राक्षस नहीं है जो किसी पहाड़ या गुफा में छिपा हो। वो हमारे और आपके दिमाग के भीतर ही मौजूद है। जब हम बिना सच जाने आंख मूंद कर दूसरों पर गुस्सा करते हैं या अंधी नफरत को पालते हैं, तो समझ लीजिए कि हमारे भीतर बैठा वो अपस्मार फिर से जाग रहा है। अगर हम इन प्राचीन रणनीतियों की तुलना आज के समाज से करें तो समानताएं आपको हैरान कर देंगी। जहां पहले अपस्मार भ्रम फैलाता था, आज वही काम सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने वाली फेक न्यूज कर रही है। पहले की अतार्किक नफरत आज इंटरनेट पर बिना तथ्यों के होने वाले आउटरेज में बदल चुकी है। सच को मिटाकर बिना सोचे समझे दूसरों को गलत ठहराना, ये सब कुछ और नहीं बल्कि आज के युग का अपस्मार ही तो है। इसीलिए नटराज की वो प्रतिष्ठित मूर्ति महज एक सुंदर कलाकृति नहीं है, वो हम इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है। महादेव का वो पैर आज भी उस अपस्मार पर टिका हुआ है, ये याद दिलाने के लिए कि अज्ञानता को कंट्रोल में रखने की ये जद्दोजहद हमें लगातार करनी होगी, वरना हमारी सभ्यता फिर से उसी अंधेरे में डूब जाएगी। तो इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये निकलता है कि इंसान की सबसे बड़ी और सबसे कठिन लड़ाई इस बाहरी दुनिया से है ही नहीं। हमारी असली लड़ाई तो हमारे अपने मन के भीतर छिपे उस अपस्मार से है। तो जाते जाते खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा, अगर अपस्मार बिना सोचे समझे किए गए क्रोध और झूठ पर पलता है, तो आज आप उसे अपने भीतर कैसे दबाकर रख रहे हैं? क्या हम सच को परख रहे हैं या अंधी नफरत की आग में घी डाल रहे हैं? इस गहरे रहस्य पर विचार जरूर कीजिएगा। अगर इस विश्लेषण ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया है, तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं और ऐसे ही अद्भुत रहस्यों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सत्य की खोज हमेशा जारी रहनी चाहिए।